हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो, उसे क्या हुआ है मैं नहीं जानता। उसे क्या हुआ है मैं नहीं जानता। तो दोस्तों इसमें दो तरह के टेंस है। उसे क्या हुआ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मैं नहीं जानता यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे मैं नहीं जानता यानी कि आई डोंट नो। उसे क्या हुआ है व्हाट हैज हैपेंड टू हिम। और यदि फीमेल है तो हर भी हो सकता है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। तो यहां पर भी हैज हैपेंड का यूज हुआ है। और इसके बाद दोस्तों टू का ही यूज करते हैं। जैसे आपको क्या हुआ व्हाट हैपेंड टू यू। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो तुम्हें इस नए कानून के बारे में क्या लगता है, या फिर आप क्या सोचते हैं। तुम इसके समर्थक हो या विरोधी। तुम्हें इस नए कानून के बारे में क्या लगता है। तो यह किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू लॉ। तुम इसके समर्थक हो या विरोधी। तो दोस्तों समर्थक के लिए आप यहां पर यूज कर सकते हैं अप्रो, और विरोधी के लिए आप यूज कर सकते हैं एन एन टी। तो यहां पर लिखेंगे आर यू अप्रो और एन एन टी। दोस्तों इसे आप नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू लॉ, आर यू अ प्रो और एन एंटी। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो उसने मुझसे 500 रुपये उधार लिए और एक भी पैसा वापस नहीं किया। उसने मुझसे 500 रुपये उधार लिए और एक भी पैसा वापस नहीं किया। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इसमें वर्ब क्या है, उधार लेना यानी कि बोरो, और पैसे वापस करना यानी कि पे बैक। तो यहां पर है उसने मुझसे 500 रुपये उधार लिए। तो यहां पर लिखेंगे ही बोरोड ₹500 फ्रॉम मी, यानी मुझसे, और एक भी पैसा वापस नहीं किया। तो यह नेगेटिव सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग डिड नॉट प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एंड डिडंट पे, और यहां पर आप बैक का भी यूज कर सकते हैं,
डिडंट पे बैक अ सिंगल पैसे। ही बोरोड ₹500 फ्रॉम मी एंड डिडंट पे बैक अ सिंगल पैसे। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो तुम्हें क्या लगता है आज वह यहां आएगा। तो दोस्तों इसमें दो तरह के टेंस है, एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा है सिंपल फ्यूचर टेंस। तुम्हें क्या लगता है यानी कि व्हाट डू यू थिंक। आज वह यहां आएगा यानी कि एक तरह से यह क्वेश्चन है, तो विल को पहले कर देंगे। विल ही कम हियर टुडे। व्हाट डू यू थिंक विल ही कम हियर टुडे। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो छाता बंद करो, अब बारिश नहीं हो रही है। छाता बंद करो, अब बारिश नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहां पर है अब बारिश नहीं हो रही है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे बारिश हो रही है इट इज रेनिंग, तो इट इज नॉट रेनिंग। छाता बंद करो, छाता बंद करना यानी कि टेक डाउन करना, तो यहां पर लिखेंगे टेक योर अम्ब्रेला डाउन। अब बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। टेक योर अम्ब्रेला डाउन, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो मैंने यह दवा ली है, लेकिन बुखार अभी उतरा नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री। मैंने यह दवा ली है, आई हैव टेकन दिस मेडिसिन। आई हैव टेकन दिस मेडिसिन बट बुखार अभी उतरा नहीं है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं द फीवर हैजंट gone yet। I have taken this medicine but the fever hasn't gone yet। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उसे चाय वगैरह नहीं पूछा, या चाय के लिए नहीं पूछा, मुझे बुरा लग रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आप लिख सकते हैं आई फील बैड। दोस्तों फील के साथ आईएनजी फॉर्म बहुत ही कम यूज होता है, ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। जैसे यहां पर है मुझे बुरा लग रहा है, तो आई एम फीलिंग बैड नहीं लिखकर लिखेंगे आई फील बैड। अब दोस्तों यहां पर है मैंने उसे चाय वगैरह नहीं पूछा, तो यहां पर आप दैट लिखेंगे की के लिए, दैट आई डिडंट। यह सिंपल पास्ट टेंस में है। ऑफर हिम टी और एनीथिंग।
I feel bad that I didn't offer him tea or anything. मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो, देखो मैं कैसे करता हूं और फिर वैसा ही करो। देखो मैं कैसे करता हूं और फिर वैसा ही करो। तो दोस्तों यहां पर देखना के लिए वॉच का यूज करेंगे। वॉच हाउ आई डू, यानी कि मैं कैसे करता हूं। एंड देन डू इट लाइकवाइज। वॉच हाउ आई डू एंड देन डू इट लाइकवाइज। और दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो वैसा ही करो जैसा मैं करता हूं, तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं डू एज आई डू। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं डू एज आई डू। अब दोस्तों एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। मान लीजिए ट्राई टू डू इन द सेम वे, यानी उसी तरह जिस तरह मैं करता हूं, एज आई डू। ट्राई टू डू इन द सेम वे एज आई डू। दोस्तों आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं फर्स्ट वॉच हाउ आई डू एंड देन डू इट इन द सेम वे। तो दोस्तों इन द सेम वे का ही शॉर्ट फॉर्म है लाइकवाइज, यानी कि उसी तरह। तो आप लाइकवाइज का भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वॉच हाउ आई डू एंड देन डू इट लाइकवाइज। दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो मैंने हैंडल घुमाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने हैंडल घुमाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। घुमाना के लिए आप टर्न का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर है मैंने हैंडल घुमाया, आई टर्न्ड द हैंडल। लेकिन दरवाजा नहीं खुला, बट द डोर डिडंट ओपन। दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं और फिर वर्ब वन। और जब डिड का यूज नहीं करते हैं तो वर्ब टू, जैसे यहां पर है टर्न्ड और यहां पर है डिडंट ओपन। हालांकि दोनों ही सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में ही है। आई टर्न द हैंडल बट द डोर डिडंट ओपन। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से सुन सकता हूं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से सुन सकता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप लिख सकते हैं देयर इज नो नीड टू साउट। मैं अच्छी तरह से सुन सकता हूं, आई कैन हियर परफेक्टली वेल। देयर इज नो नीड टू साउट, आई कैन हियर परफेक्टली वेल। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जैसे यहां पर है चिल्लाने की जरूरत नहीं है,
तो देयर से शुरू हुआ, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वहां के लिए भी देयर लिखना है, तो ये देयर लास्ट में आएगा। पहले सेंटेंस देयर से शुरू होगा और फिर ये देयर लास्ट में आएगा वहां के लिए। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपको बोलना हो, लोगों को लगेगा कि तुम पागल हो गए हो। लोगों को लगेगा कि तुम पागल हो गए हो। तो दोस्तों इसमें दो टेंस है। लोगों को लगेगा यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, पीपल विल थिंक तुम पागल हो गए हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्लस वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे पीपल विल थिंक। दोस्तों जनरली थिंक के बाद हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं, इसे छिपा कर रखते हैं। तुम पागल हो गए हो, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं यू हैव गोन मैड। पीपल विल थिंक यू हैव गोन मैड। आप चाहें तो बिकम का भी यूज कर सकते हैं, बिकम मैड। यू हैव गोन क्रेजी भी लिख सकते हैं। पीपल विल थिंक यू हैव गोन मैड। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपको बोलना हो, मुझ पर भरोसा रखो, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है। मुझ पर भरोसा रखो, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है। तो दोस्तों मुझ पर भरोसा रखो यानी कि ट्रस्ट मी। क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो यहां पर हैव को पहले कर देंगे, हैव आई एवर लाइड टू यू। तो दोस्तों लाई का भी अर्थ होता है झूठ बोलना, और इसका वर्ब टू होता है लाइड, और वर्ब थ्री होता है लाइड। तो तुमसे झूठ बोलना यानी कि इसके बाद आप टू का यूज कर सकते हैं। जैसे वह मुझसे झूठ बोला, ही लाइड टू मी। और यहां पर कभी के लिए आप एवर का यूज कर सकते हैं, ट्रस्ट मी हैव आई एवर लाइड टू यू। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस भी काफी यूजफुल है। देर हो रही है, अब हमें एक दूसरे से विदा लेनी चाहिए। देर हो रही है, अब हमें एक दूसरे से विदा लेनी चाहिए। तो दोस्तों देर हो रही है, इसके लिए जनरली लिखा जाता है इट इज गेटिंग लेट। इट इज गेटिंग लेट। अब हमें एक दूसरे से विदा लेनी चाहिए, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं नाउ वी शुड से गुड बाय टू ईच अदर। इट इज गेटिंग लेट, नाउ वी शुड से गुड बाय टू ईच अदर। दोस्तों एक सेंटेंस को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। आप यहां पर मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, वी मस्ट से गुड बाय टू ईच अदर। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इट इज गेटिंग लेट, नाउ इट्स टाइम फॉर अस। यहां पर दोस्तों इट्स का मतलब इट इज हुआ, टू से गुड बाय। आप ईच अदर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इट इज गेटिंग लेट, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। जरा फोन उठाओगे, मेरे दोनों हाथ
आटे से भरे हैं या फिर सने हैं, यानी कि हाथ में आटा लगा हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए आप लिख सकते हैं वुड यू आंसर द फोन, या फिर वुड यू टेक द कॉल फॉर मी, या फिर वुड यू पिक अप द फोन। मेरे हाथ आटे से भरे हैं, यानी कि आटे से सने हुए हैं, कवर्ड है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं माय हैंड्स आर ऑल कवर्ड विद फ्लोर। वुड यू आंसर द फोन, माय हैंड्स आर ऑल कवर्ड विद फ्लोर। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या आप कुर्सी उठा सकते हैं। मेरी साड़ी नीचे अटक गई है। क्या आप कुर्सी उठा सकते हैं, मेरी साड़ी नीचे अटक गई है। तो दोस्तों यहां पर आप लिख सकते हैं कुड यू लिफ्ट, यानी उठाना, योर चेयर, अपनी कुर्सी को, अ बिट, थोड़ा। कुड यू लिफ्ट योर चेयर अ बिट, मेरी साड़ी नीचे अटक गई है। अटकना या फंस जाना, इसके लिए आप लिख सकते हैं गेट कॉट। तो यहां पर लिखेंगे माय साड़ी अटक गई है, यानी कि एक तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज प्लस वर्ब थ्री, हैज गॉट कॉट, इसके अंदर अंडर इट, माई साड़ी हैज गॉट कॉट अंडर इट। दोस्तों आप आई से भी शुरू कर सकते हैं, आई हैव गॉट माई साड़ी कॉट अंडर इट, या फिर माई साड़ी हैज गॉट स्टक का भी यूज कर सकते हैं, यानी फंस गया, चिपक गया, अंडर इट। कुड यू लिफ्ट योर चेयर अ बिट, आई हैव गॉट माई साड़ी कॉट अंडर इट। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, तुम्हें यह चाहिए या मैं इसे फेंक दूं। तुम्हें यह चाहिए या मैं इसे फेंक दूं, फेंकना का थ्रो होता है। अब जैसे दोस्तों यहां पर है फेंक दूं, यानी आप शेल का यूज कर सकते हैं, और या के लिए और शेल आई थ्रो इट, तुम्हें यह चाहिए, डू यू वांट दिस, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।